वसीम कैसे इंडिया पहुंच गया था पाकिस्तान से? सर ये तो हम भी नहीं कुछ जान सकते कि कैसे पहुंच गया। और जो ईदी फाउंडेशन की कावश थी वो रंग ले आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है अपने वालिदैन के साथ है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, एक बच्चा जो कि कश्मीर में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था और तकरीबन ये 7-8 साल इंडिया की हिरासत में रहे हैं, आज ये बखैर आफियत यहाँ पे अपने वालिदैन से मिल चुके हैं। ये भाई बोल भी नहीं सकते, ये गूंगे बहरे हैं। अब ये वहाँ कैसे गए थे और अब ये कैसे अपने वालिदैन तक पहुँचे हैं, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है। आइए इस बच्चे के जो वालिद साहब हैं उनसे बात करते हैं। उसके बाद जो ईदी सेंटर के यहाँ पर इंचार्ज हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, इनका क्या नाम है? जी वसीम तनवीर। वसीम कैसे इंडिया पहुंच गया था पाकिस्तान से? सर ये तो हम भी नहीं कुछ जान सकते कि कैसे पहुंच गया, लेकिन शबरात पे अपने ननिहाल में गए हुए थे शबरात करने के लिए। तो शबरात के दूसरे दिन का ये वाक़या है, आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो वहाँ से ये गुम हो गया। तो फिर हमको ईदी फाउंडेशन की तरफ से मालूमात हुई कि उन्होंने एक वीडियो वायरल की, जो कि हमारे दोस्त हैं एक आकब भाई हैं हमारे, उनके पास जब ये वीडियो पहुँची तो उन्होंने हमको बताया। तो हम भी थोड़े इस प्रोसीजर में थोड़ी मुश्किल लग रही थी, लेकिन हमारे जो एक जैन भाई हैं उन्होंने कहा चलो देखते हैं जो कुछ होता है इस्लामाबाद में, जो कुछ भी होगा, जो अगर हमारा है तो मिल जाएगा, नहीं तो जानने में क्या फ़र्क है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी हम ज़िला पिंबर तहसील उस्मानी आगे गाँव जंडाला के। तो उधर बॉर्डर करीब लगता है जहाँ ये गलती से पार कर गए थे? जी जंडाला के करीब नहीं लगता, जहाँ से मैंने शादी किया वहाँ के साथ ही है जी। तो ये बचपन से बोल शोल नहीं सकते? जी नहीं, बचपन से। जब ये इंडिया में चले गए उस वक्त इनकी एज क्या थी और अब इनकी क्या एज है? ये उस वक्त 10 साल थी, अभी तो 17 में जा रहे हैं जी। तो ये इनके इधर कुछ जख्म के भी निशान आते हैं, ये पहले के थे या उन्होंने कोई तशद्दुद किया है या मारा पीटा है? ये देखें, ये तो पहले के नहीं थे, अभी तो होंगे। ये क्या गिर गया था मतलब ये जब उस साइड पर गए थे तो कहीं गिरे थे, तो ये आप इनके ज़ख्म के निशानात देख सकते हैं। सवाल ये है कि आपको कैसे पता चला कि हमारा एक पाकिस्तानी नौजवान है वो इंडिया वालों की हिरासत में है? आपने रब्ता किया था या उन्होंने खुद आपसे रब्ता किया था? जी बिल्कुल, ये ऐसे है कि पूरी दुनिया में ईदी फाउंडेशन जो काम करती है, और ईदी फाउंडेशन का एक नाम भी है कि मुख्तलिफ़ केसेस होते रहे इंडिया पाकिस्तान जो आते जाते हैं उनके लिए। तो वहाँ ये जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है तो काफ़ी अरसे के बाद एक पंजाब इंडियन गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम एक अदारा है ICPS, एक NGO है। तो उन्होंने फैसल ईदी साहब के साथ रब्ता किया था कि ये एक बच्चा है पाकिस्तानी है। तो सवाल पैदा तो उनको कैसे पता चला ये पाकिस्तानी है? तो उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी जो होती है वो दिखाई, बच्चे को करेंसियाँ दिखाई और उसमें से उन्होंने पाकिस्तानी नोट को पहचान लिया, तो जिसकी वजह से पता चला कि ये पाकिस्तानी बच्चा है। तो उन्होंने जब फैसल ईदी साहब के साथ रब्ता किया तो फिर फैसल ईदी साहब ने इसको केस को लिया और उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को वालिदैन के साथ मिलाएँगे, क्योंकि ईदी फाउंडेशन का काम ही यही है कि अपनों के साथ मिलाती है। तो उसके बाद फैसल ईदी साहब ने अखबारात, टेलीविज़न के अंदर जो ईदी फाउंडेशन की तरफ से इश्तिहारात दिए गए, वीडियोस लाई गई, तो उन वीडियो को देख के इनकी तरफ से पता चला कि वालिदैन जो बिम्बर के हैं वो इनसे रब्ता हुआ और फिर आपस में इस्लामाबाद के अंदर ईदी सेंटर के अंदर फैसल ईदी साहब की ज़ेर निगरानी जो है वो इनको वीडियो कॉल्स करवाई गई थी दोनों तरफ, जिसमें इन्होंने पहचाना इस बच्चे को, फिर इनकी निशानियाँ बताई गई, पूछा गया और ये प्रोसेस चलता रहा। और उसके बाद पाकिस्तानी हकाम से जो है डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई ईदी फाउंडेशन की। तो वो जो ईदी फाउंडेशन की कावश थी वो रंग ले आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है अपने वालिदैन के साथ है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह बड़ा आप अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है आपको, आपका बच्चा आपको सही सलामत वापस मिल गया? जी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमको, बहुत ज़्यादा। जब इसकी वालदा को बताया उनकी क्या कैफियत है? जी वो भी बहुत खुश हुई हैं, जो उनकी फैमिलीज हमारी बहुत खुश हुई हैं। ये भाई मिल चुके हैं अपने वालिदैन को, माशाल्लाह ये सारी फैमिली खुश है। अब ये यहाँ लाहौर से वापस जो इनका गाँव है वहाँ पे चले जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।